नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती को सुप्रीम राहत मिला है। पास्को के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह के दखल से साफ इनकार कर दिया है। आशुतोष ब्रह्मचारी के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि माफ कीजिए, पास्को के मामले में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती को मिली अग्रिम जमानत के मामले में आशुतोष ब्रह्मचारी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया गया था, जिसमें उनका पक्ष रखा था रीना सिंह ने, और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से उनका पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा ने। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर से दखल देने से इनकार कर देना यह साफ दर्शाता है कि वाकई में ये मामला कितना गंभीर है। अब हम आपको पूरे मामले से अवगत कराते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए उनको पास्को केस में दी गई अग्रिम जमानत में किसी भी तरह का दखल देने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बाल यौन अपराध संरक्षण पास्को मामले में गिरफ्तारी से राहत दी थी। जस्टिस एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका को खारिज कर दिया है। यह मामला प्रयागराज के झूसी थाने में दर्ज प्राथमिकी से संबंधित है, जो पास्को अदालत के निर्देशों पर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने कई पटकों की व शिष्यों का यौन शोषण किया है। बीते दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वामी अवधूतेश्वरानंद के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका को खारिज कर दिया था। स्वामी की सभाओं पर भी आपत्ति की गई थी। आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज में पास्को अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अवधूतेश्वरानंद को अग्रिम जमानत देते समय लगाई गई शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का अनुरोध किया था। अवमानना याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कहा कि यदि स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो याचिकाकर्ता के पास इस अदालत द्वारा दी गई अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन दाखिल करने का वैधानिक उपाय उपलब्ध है। इससे पहले न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने इस अवमानना याचिका पर सुनवाई से स्वयं को यह कहते हुए अलग कर लिया था कि इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामला न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत को सौंप दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती कई सभाएं कर रहे हैं और सार्वजनिक बयान दे रहे हैं, जो अदालत के आदेश का उल्लंघन है। बता दें, प्रयागराज के कुंभ मेले के बाद शाही स्नान को लेकर विवाद के बाद स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ यह मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने मामला न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की अदालत को सौंप दिया था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी की ओर से दाखिल की गई सुप्रीम याचिका में शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत देते हुए साफ तौर से यह कहते हुए कि माफ कीजिए, हम इसमें दखल नहीं दे सकते, याचिका खारिज कर दी आशुतोष ब्रह्मचारी की। तो एक तौर से और साफ तौर से देखा जाए तो यह शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती के लिए राहत की बात और आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए बड़ा झटका है। आशुतोष ब्रह्मचारी
जगत गुरु राम भद्राचार्य के चेले हैं। आपको यह बताना भी जरूरी है, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से इस मामले में पक्ष रखा था सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर पीएन मिश्रा ने। तो आज के लिए बस इतना ही। 81 दिनों की गोविष्ठ यात्रा पर निकले यूपी के 403 विधानसभाओं में भ्रमण कर रहे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के लिए यह बहुत बड़ी राहत की खबर है। फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।